हेलो गाइस, वेलकम टू टीच टू टेक। आज हम बात करेंगे ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, उसमें फायदा हमको क्या हो सकता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि ब्लॉगिंग मतलब हम किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, मेरे को वीडियो बनाना पसंद है, मेरे को कुक करना पसंद है। उसी के बारे में आप एक न्यूज के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर आप लिख के लोगों को बताते हैं। जैसे कि मेरे को स्टार वगैरह के बारे में लिखना पसंद है, उसके अबाउट का जो बायोडाटा वगैरह सारे लिखना पसंद है। लिख के लोगों को मैं प्रेजेंट करता, लोग उधर आते देन पढ़ते। हम क्या करते हैं, सारे लिखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें भी जो शेयर बटन होता है हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में शेयर करते हैं, सोशल साइट पे शेयर करते हैं। लोग आते हैं हमारे साइट पे आके हम जो लिखते हैं पढ़ाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग होता है। ओके, ब्लॉगिंग को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे कि फर्स्ट वन, पर्सनल ब्लॉगिंग। पर्सनल ब्लॉगिंग क्या होता है, हम खुद के बारे में लोग को दिखाते, लिख के दिखाते। जैसे कि हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे घूमते हैं, हम कहाँ कहाँ न्यू न्यू प्लेस विजिट करते हैं, उसके बारे में हम लोग को लिख के, जो पर्सनल खुद के बारे में लिख के लोगों को प्रेजेंट करते हैं। लिख के प्रेजेंट कर, लोग आते साइड पे पढ़ते। बस दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्लॉगिंग। पर्सनल मतलब खुद का लाइफ स्टाइल के बारे में बोलना, लिख के बताना लोगों को। दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्लॉगिंग। सेकेंड में आते हैं बिजनेस ब्लॉगिंग। बिजनेस ब्लॉगिंग क्या होता है कि हम किसी कंपनी के बारे में बताते हैं, नहीं तो हम किसी मोबाइल, नहीं तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में हम लोगों को सामने प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसका मोबाइल है, मोबाइल में राम रोम हार्ड डिस्क जो भी वगैरह होते हैं कितना है, वो लोग को हम प्रोवाइड करते हैं कि वो उतना प्रोवाइड करता है। और नहीं तो हम कंपनी के बारे में बताते हो, कंपनी इस महीने में कंपनी का रेवेन्यू क्या है और आगे जाके क्या हो सकता है। बिजनेस रिलेटेड कंपनी को ग्रो करने में जो मदद करता है, ब्लॉग लिख के हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं। दिस कॉल्ड बिजनेस ब्लॉगिंग। बिजनेस ब्लॉगिंग में क्या होता है कि कंपनी का पूरा डिटेल्स कंपनी शो करता है कि उसके कस्टमर के पास, सामने कस्टमर आते हैं, उसको कंपनी के बारे में पढ़ते, जो भी बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस ब्लॉगिंग। देन आता है, नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। प्रोफेशनल ब्लॉगिंग क्या होता है, हम लोगों को कुछ सिखाते हैं। जैसे कि मान लेते हम कोई कोडिंग वगैरह पढ़ाते हैं लोगों को, हम C++, जावा वगैरह लोग हमारे साइट पे आके पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कि प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। और हम क्या करते हैं, कोई न्यूज़ वगैरह देते हैं, कुछ टेक्निकल अपडेट वगैरह करते हैं, कोई मतलब बिल्डिंग का प्लान वगैरह देते हैं, और किसी न्यूज़ वगैरह भी जो आते हैं प्रोफेशनल वे से, जो कि एक बिजनेस रिलेटेड होता है, जिसमें हम प्रोफेशनली उसको करते हैं, जो काम के हिसाब से होते हैं। जैसे कि हम कोई कुकिंग के बारे में, जो कुकिंग के बारे में हम एक्सपर्ट है, कुकिंग के बारे में हम लिख के लोगों को बताते हैं कि कैसे क्या करना है। और जो क्रिकेट के जो खेलते हैं उसके जो मतलब लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को कुछ अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए जो आते हैं, उसको बोलते हैं कि प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। ओके, जैसे कि मान लेते हैं वेबसाइट डिजाइन, हम वेबसाइट सीखना है, वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाता है, जो भी ब्लॉगिंग के हम जैसे भी ब्लॉगिंग कैसे किया जाता है, उसके ऊपर आपको पढ़ना है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है, जो सारे पेज जाता है आप क्लिक करके जो पेज पे विजिट करते, कुछ सीखने के लिए जो विजिट करते, उसको बोलते हैं कि प्रोफेशनल ब्लॉग। आप उसमें जाके आप कुछ कोडिंग वगैरह सीख सकते हो, कैसे क्या करते वो आप दिख के पढ़ के सीख सकते हो, उसको बोलते हैं कि प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। ओके, देन आ सके निक्स ब्लॉगिंग। निक्स ब्लॉगिंग क्या होता है कि हम तो सारे ब्लॉगिंग मान लेते हैं, हम सारे मतलब क्रिकेट के बारे में लिखना है, कुकिंग के बारे में लिखना है, स्टार वगैरह के बारे में लिखना है, पढ़ाई के बारे में लिखना है, एजुकेशन के बारे में लिखना है, जो लिखते हैं वो होता है ब्लॉगिंग। बट हम किस निश को सिलेक्ट करना चाहिए। सपोज मेरे को क्रिकेट खेलने के इंटरेस्ट है, तो मैं क्रिकेट के ऊपर रिलेटेड कुछ लिखूँ। मेरे को कुकिंग करना है तो कुकिंग के रिलेटेड लिखना है। मेरे को सॉन्ग पसंद है, मैं तो सॉन्ग के बारे में कुछ लिखना है। जो भी है खुद एक निश को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप निश के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। एक टॉपिक होना चाहिए, वो टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी लिखो, कोई मायने नहीं करता। निश आपका निश के अंदर सब निशे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई फैशन के बारे में लिखते हैं। जैसे कि हम फैशन, कैसे शर्ट पहनते हैं, कैसे पैंट पहनते, मतलब स्टाइल वगैरह के बारे में लिख के लोगों को सिखाते हैं कि कैसे क्या पहनना चाहिए। उसके रिलेटेड क्या आता है आपको, वॉच का भी आप कर सकते हैं कि ब्लॉगिंग, वॉच कैसे पहनना है, हेयर स्टाइल कैसे किया जाता है,
और शू भी होता है। वो क्या होता है कि सब निश, मतलब निश के अंदर माइक्रो निश, मतलब निश के अंदर निश, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। एक मेनू बना के नीचे 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 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके निश के रिलेटेड जो होता है उसी के ऊपर आप लिख सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आप निश के ऊपर लिखने से आगे बढ़ पाएंगे ब्लॉगिंग में। और आप सारे मिला के लिखने तो आपको लोग को पढ़ना है, कोई पढ़ना आएगा कि कुकिंग क्या होता है, कुकिंग के बारे में, उसमें आप दिखाते हैं कि पैंट शर्ट कैसे पहनना है और स्टाइल वगैरह कैसे करना है। तो ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होना है। आप एक निश सिलेक्ट करना पड़ेगा, निश के ऊपर आपको करना है। कैरियर में भी ऐसे होता है, निश को एक सिलेक्ट करो, उसके ऊपर काम करो, जाके आपको सक्सेस मिल पाएगा। ओके, देन आता है एफिलिएटेड ब्लॉगिंग। एफिलिएटेड ब्लॉगिंग क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करते हैं। जैसे भी वो मेरा मोबाइल है, MI का कुछ मोबाइल है, नहीं किसी ओप्पो वीवो का किसी का मोबाइल भी है, वो मोबाइल का आप रिव्यू करते हैं कि उस मोबाइल में वो प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो अलग से मोबाइल कंपैरिजन करते हैं, वो मोबाइल अच्छा है। जो लोग आपको अच्छा लगेगा लोग वो खरीदेंगे। कैसे खरीदेंगे? आपका ब्लॉगिंग के थ्रू। आप जो प्लेटफॉर्म बनाए होते हैं उसमें क्या होता है, अमेजन का एफिलिएटेड लिंक, फ्लिपकार्ट का एफिलिएटेड लिंक लगा हुआ था। आप क्या करते हैं कि कोई आपके साइट पे आएगा, ब्लॉग पे आएगा, दिखेगा वो ब्लॉग की कंपैरिजन क्या है। कोई किसी को कुछ मोबाइल पसंद आ गया, सपोज ओप्पो वीवो, किसका भी कुछ मोबाइल इंटरेस्ट हो सकता है, मोबाइल सर्च कर रहा है तो मोबाइल इंटरेस्ट हो सकता है। देन क्या करेगा, वो फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेजन के ऊपर क्लिक करके अमेजन पे साइट पे जाके वो मोबाइल बुकिंग करेगा। उसी में आपको क्या कमीशन के हिसाब से फ्लिपकार्ट अमेजन के 5 to लेके 10% आपको कमीशन मिलता है। वो बोलता है एफिलिएटेड मार्केटिंग। क्या होता है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जो बड़ा बड़ा ई कॉमर्स साइट होते हैं, उसी प्रोडक्ट को आप बेच के कुछ कमीशन ले सकते हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं, मतलब आप क्या कहते हो, अमेजन का एफिलिएटेड लिंक लेके आप दोस्त वगैरह नहीं तो ग्रुप वगैरह वैसे भी शेयर कर सकते हो। कोई भी कुछ भी, मतलब उसी लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट कुछ भी खरीदा तो आपको कुछ कमीशन मिलता है, उसको बोलता है कि एफिलिएटेड मार्केटिंग। उसमें क्या होता है कि आप एक ब्लॉगिंग बना लिए, कुछ मोबाइल का, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोडक्ट के बारे में लिखे, रिव्यू किए, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, उसमें क्या लॉस हो सकता है, सारे लिख के रखे। लोग क्या आएंगे, लोग क्या करेंगे, आपके साइट पे आएंगे, विजिट करेंगे, दिखेंगे, पढ़ेंगे कौन सा अच्छा है कौन सा मतलब सही नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट क्लिक करके खरीदेंगे, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे। देन अमेजन का एफिलिएटेड साइट में क्या होता है कि लिखा हुआ था कि किसी के कौन सा प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज आपको मिलता है कमीशन। तो जितना भी कमीशन है वो आपका फ्लिपकार्ट और अमेजन अकाउंट पे ऐड होता रहेगा। देन आपको कुछ कमीशन भी कमा सकते हैं, उसको बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केट। एफिलिएटेड मार्केट में आप दोनों में फायदा हो सकता है, ब्लॉगिंग में हो सकता है और आपका कोई भी प्रोडक्ट कुछ खरीदेगा तो उसमें भी हो सकता है। स्टार्ट योर ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग हम कैसे स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए जिसके जरिए हम ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए आपको एक डोमेन चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं flipkart.com, amazon.com, xyz.com, जो भी होता है उसको बोलते हैं डोमेन। पहले आपको एक डोमेन लेना है, जैसे कि गोडाडी से आप ले सकते हैं, उसमें आपको चीप एंड बेस्ट मिलता है। देन आपको चाहिए एक होस्टिंग। हम डाटा को स्टोर करेंगे कहीं पे, वो डाटा स्टोर करने के लिए हमको एक होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग आप बहुत सारे होता है, जैसे कि होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, बहुत सारे हैं। आपको जिसमें भी प्राइस वगैरह देख के आपको जो भी अच्छा लगेगा आप ले सकते हैं। देन आपको क्या करना है कि एक डिजाइन आप वर्डप्रेस से थ्रू कर सकते हैं। मतलब आपको एक डिजाइन चाहिए कि आपको प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, आप जिस चीज बारे में चाहते हैं। मतलब मेरे कुकिंग के बारे में लिखना है तो कुकिंग का ब्लॉग कैसा होना है उसको आप डिजाइन करना पड़ेगा आपको। नहीं तो आपको क्रिकेट के बारे में लिखना है तो क्रिकेट का डिजाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि लोगों को पसंद आने कि वो क्रिकेट का है। ऐसे आपको डिजाइन करना है, मेन इंपॉर्टेंट डिजाइन करना है। ओके, देन आपको क्या करना है, आपका जो टॉपिक होगा, सपोज आपका क्रिकेट मान लेते हैं, तो आपको क्रिकेट रिलेटेड कुछ लिखना है। डिजाइन हो गया, पेज का डिजाइन का पहला आपको डोमेन ले लिए, होस्टिंग ले लिए, देन आपको डिजाइन करना पड़ेगा। कैसे डिजाइन किया जाता है, आपका अच्छे से डिजाइन हो गया, देन उसके ऊपर आप कुछ लिखे, आपके जो लिखना चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट उस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप आपका फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, जितना भी सोशल अकाउंट है आप उसको शेयर कर सकते हैं। इससे
ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो आप गूगल एडसेंस नहीं तो फेसबुक एड्स चला सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपका ज्यादा ट्रैफिक और योर ब्लॉगिंग। अब तो ब्लॉगिंग पे आ गए तो आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लेते blogger.com, wordpress.com। blogger.com बात कर लेते। blogger.com में क्या होता है कि आपको पहले उसमें आप एक डोमेन ले लिए पेड वाला, और ब्लॉगर आपके लिए गूगल तो प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़े, बस डोमेन के साथ होस्टिंग कनेक्ट कर लीजिए, बस ब्लॉगर को कनेक्ट कीजिए, काम हो गया। उसमें क्या होता है पहले से आपको एक डिजाइन मिल जाता, वो आप यूज कर सकते हो। उसमें आपको कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। और उसमें गूगल एड्स का जो गूगल एडसेंस वगैरह ज़्यादा नहीं लगा सकते, 2-3 बार लगा सकते, ज़्यादा नहीं लगा सकता, वो उतना भी फ्रेंडली नहीं होता। बट वर्डप्रेस में क्या होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है। आप मन चाहे आपको खुद ही डिजाइन कर सकते हैं, आपको जिस चाहे वो उधर रखना है उधर रखना है, जैसे भी आपको करके वो कर सकते हैं। थर्ड में वो क्या होता है कि वो मोबाइल फ्रेंडली होता है। आप किसी मोबाइल पे ओपन करोगे तो आप आसान से ओपन होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी एरर नहीं आएगा। और एसईओ फ्रेंडली होता है वो, आपको ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि आपका ट्रैफिक लेने में और आपको आपका साइट को अट्रैक्टिव करने में मदद करेगा। और क्या होता है कि ब्लॉगिंग में क्या, वो जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें आपको तरह तरह प्लगइन मिल पाएगा। उसमें क्या होता है कि आपको आपका जो ब्लॉगर पेज है उसको डिजाइन करने में और प्रमोट करने में बहुत आसान हो पाएगा। कुछ भी मतलब एरर आया तो प्लगइन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। प्लगइन ऐसे होता है कि सपोज आप किसी का एक शेयर ऑप्शन चाहिए, तो एक प्लगइन का इंस्टॉल करने तो आपको सारा शेयर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे भी फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सारे के सारे मिल पाएगा। बट ब्लॉगिंग में ऐसे नहीं होता। ब्लॉगिंग में किसी किसी प्लेटफॉर्म में जो साइट वगैरह होता है वो किसी में प्रोवाइड करता है, आपको जहीं पे वो प्रोवाइड करता है उसमें ही रखते हैं। बट आपको वर्डप्रेस में क्या होता है, ऊपर नीचे साइड करना कहीं पे भी कर सकते हैं, और ब्लॉगर में भी हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा कोडिंग जानना पड़ेगा, कोडिंग पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। बट वर्डप्रेस में क्या होता है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कहीं पे भी खींच के आप कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। वर्डप्रेस इज बेस्ट, एसईओ फ्रेंडली, और बहुत सारा प्लगइन मिलता है आपके काम के लिए, और मोबाइल फ्रेंडली होता है, और आपको थोड़ा सा प्राइस लेता है, महीने में आप 200-150 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सही रहेगा आपके लिए वर्डप्रेस। ओके, वर्डप्रेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट ब्लॉगिंग हम किस लिए स्टार्ट करें, और ब्लॉगिंग में हमको क्या फायदा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ब्लॉगिंग में पैसा इनकम कर सकते हैं। आप उतना पैसा इनकम कर सकते हो कि जब आपके कोई जॉब करने वाला उससे भी ज्यादा आप पैसा इनकम कर सकते हो। आपका जो एफर्ट, जो आपको कंफर्ट वाला पैसा आप इनकम कर सकते हो। जितना आप पेशेंस रखना है, आपको जितना भी काम करना है, उससे ज्यादा आप पैसा ब्लॉगिंग में इनकम कर सकते हो। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। आपके थ्रू लोग कुछ जान पाए, सीख पाए, तो लोग का ऑटोमेटिक हेल्प ही हुआ ना। लोग आपके थ्रू कुछ जान पाए, कुछ चीज जाने, कुछ आप एजुकेट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कुछ पढ़ाया, लोग आके आपके थ्रू कुछ चीज जाने, देन उसमें क्या हो सकता है, आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, आप खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हो। आप क्या चीज लिखते हो, क्या आपको लोगों को बताते हो, उसके ऊपर फिर से बहुत सारे इम्प्रूव ला सकते हो। आपको क्या सही लगेगा, क्या आपके लिए रंग हो सकता है, उसको आप दिख पाओगे, जान पाओगे। धीरे धीरे काम करने से आपको नॉलेज भी गेन होता रहेगा। ओके, देन क्या होता है, आपको खुद का पहचान मार्केट में आएगा। खुद को लोग को मतलब खुद को लोग के सामने, लोग के आगे दिखा सकते हो कि मेरा ब्लॉग है, और लोग को आपका पहचानेंगे कि वो काम कर रहे हैं, वो लोग को एजुकेट कर रहे हैं, लोग के आगे आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा। दैट्स फाइन। इन ब्लॉगिंग में आप कैसे करियर बना सकते हैं। पहले आपको एक डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, आपका टाइम देना पड़ेगा, देन आप मोर मनी इनकम कर सकते हो। आपका ट्रैफिक गेन पड़ेगा, आप कैसे भी करके आपकी साइट पे विजिट को बढ़ाना पड़ेगा, वो मेन इंपॉर्टेंट बात होता है। बस वो काम हो गया। देन आप क्या कर सकते हैं, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना के आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। आप करे तो सही है, आप नहीं तो अलग किसी बंदे के लिए, किसी शॉपकीपर के लिए, अलग सा किसी के लिए आप काम भी कर सकते हो, उसको एक प्लेटफॉर्म बना के दे सकते हो। जैसे कि मान लेते आपका एक फिजिकल शॉप है,
आपका लोकल टारगेट को आप कवर कर रहे हो, बट आपके पास एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एक फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे आपका एक जैसे कि माल भेजने वाला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है। देन आप क्या कहते हैं, पूरा टारगेट इंडिया के बाहर भी कर सकते हो, इंडिया के अंदर कर सकते हो। पूरा टारगेट ऑडियंस बहुत सारा हो गया, आपका ऑडियंस 20,000 हो रहा था, तब आपका ऑडियंस 100 करोड़ तक हो सकता है। समझ रहे हो ना? वो पावर होता है कि ब्लॉगर के पास, एक ब्लॉगिंग का पावर वो बहुत बड़ा होता है। और पैसा तो आप जानते हो, कोई चल गया, कोई डेडिकेशन से काम कर रहा है तो आगे जाकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला है। ओके, आपको ऐसे ब्लॉगिंग के रिलेटेड, यूट्यूब अपडेट्स, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो इस चैनल में आता रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करने को मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।